Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you are fine. Today we will discuss about the lecture number 4, lesson number 2. The topic that we discuss about today is amphibians. Amphibians belong to vertebrates. This is the last group of vertebrates. क्या ये जो है amphibians जो है ये last group है vertebrates का. Vertebrates कौन से animals थे जिनकी backbone होती है. ठीक है, अब हम इनके common characters पढ़ते हैं. फर्स्ट वन करेक्टर इनका क्या है कि इनकी जो है थिन स्किन होती है इनकी बॉडी के ऊपर, मतलब बारीक स्किन होती है. ये इनकी लाइफ जो है वाटर के अंदर स्टार्ट होती है और जैसे ही ये थोड़ा सा डेवलप होते हैं ये लैंड पे मूव कर जाते हैं. उसके बाद दोबारा इनकी फीमेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, एग्स को ले करने के लिए वाटर में जाती हैं और लेग्स ले करके फिर वापस आ जाती हैं. उसके बाद वो जो एग्स ले करते थे वो किए थे वो हैच होने के बाद जब वो भी डेवलप हो जाएंगे तो वो लैंड में मूव कर जाएंगे. लुक एट द पिक्चर. फ्रॉग जो है बिलोंग करता है एम्फीबियन से. इनकी बॉडी के ऊपर ना तो स्केल्स होते हैं और ना ही कोई क्लॉज होते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए. ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. इट्स मीन कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं. फ्रॉग, सैलेमंडर, टोड, न्यूट्स और सिसिलियंस, ये जो हैं ये ग्रुप्स बिलोंग कर रहे हैं. एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस के. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स, वो वाले एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं आर्थ्रोपोड्स को. आर्थ्रोपोड्स अगर हम देखा जाए एनिमल्स की, सारे एनिमल्स को, तो उनमें से मोर देन 3/4 जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं. ठीक है, ये हर जगह पे पाए जाते हैं, लैंड के ऊपर भी, वाटर के अंदर भी, फिर अंडरग्राउंड भी. और ये मेजर सोर्स है फूड का. ठीक है, इनको एज अ फूड भी कई एनिमल्स जो हैं वो ईट करते हैं इसको. जैसे कि बर्ड्स वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, फिशेस जो हैं वो भी इंसेक्ट्स को खाती हैं और मैमल्स जो हैं वो भी इन आर्थ्रोपोड्स को ईट करते हैं. ठीक है, और कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं. ये डिवाइड किए गए 5 मेन ग्रुप्स हैं इसके. अब हम वो ग्रुप्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज़ अरेक्निड्स. ठीक है, दिस इज़ अरेक्निड्स, इंसेक्ट्स. ठीक है, जो बिलोंग करते हैं इंसेक्टिसाइड ग्रुप से. मायरोपोड्स में आ जाते हैं सेंटीपीड्स और मिलीपेड्स और क्रस्टेशियंस. तो ये इसके 5 मेन ग्रुप्स हैं जिसमें हम आज स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को. इंसेक्ट्स जो हैं वो 1 मिलियन स्पीशीज़ उसकी आइडेंटिफाई हो गई हैं. ठीक है, इनकी 3 मेन करेक्टर्स हैं जिनमें से जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो अगर वो बिलोंग कर रही हैं इंसेक्ट से तो उसके अंदर 3 मेन करेक्टर्स होंगे जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट्स हैं. फर्स्ट वन इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है इंटू 3 पार्ट्स के अंदर, 3 सेक्शन के अंदर, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, और दूसरा करेक्टर ये है कि इनके अंदर 1 पेयर होता है एंटीना का और इनकी 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के. अगर ये करेक्टर्स आप देखें तो इट्स मीन ये इंसेक्ट हैं. क्या है कि उनकी बॉडी जो है वो डिवाइड हो रही है 3 सेक्शंस के अंदर, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. 1 पेयर होता है एंटीना का और 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के. लुक एट द पिक्चर. दिस वन इज़ हेड, नेक्स्ट है एब्डोमेन. ठीक है, और नेक्स्ट है हेड. और विंग्स देखें, एंटीना उनके फ्रंट पे होता है और 6 लेग्स हैं इनके. एग्जाम्पल्स देखते हैं इंसेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं. आंट्स आ जाती हैं. ठीक है, जैसे चुंटियाँ होती हैं, बीज, बीटल्स, बटरफ्लाई, बग, कैटरपिलर, सेंटीपीड्स, कॉकरोच, क्रिकेट, ड्रैगन फ्लाई, ऑल दिस स्पीशीज आर बिलोंग्स टू इंसेक्ट्स. ओके, आई थिंक ये तो बहुत इजी टॉपिक था, आप लोगों को समझ आ गई होगी. डायरी ये है कि आपने इस टॉपिक को रीड करना है और जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में उनको आपने लर्न करना है.